चलिए स्टार्ट हो गया। एक्सरसाइज 1F है ना ये जी के क्वेश्चन नंबर 2 का 6 कौन सा 8 पार्ट। 1 प्लस रूट 2 2 माइनस। अगर मैं क्वेश्चन रैशनलाइज करने के लिए ना बोलूं, सिंपल आपको बोलता हूं कि अब वो करो, क्या कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तो क्या आंसर होगा 2 प्लस रूट 2। अगर क्वेश्चन रैशनलाइज फैक्टर पूछेगा, आपको रैशनलाइज नहीं करना, सिर्फ फैक्टर बताना है। तो आपका आंसर क्या आ गया 2 प्लस, ये आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तब एक ही बार लिखोगे बेसिकली आप आंसर, ठीक है। नाउ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, पहला ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से क्या होगा मल्टीप्लाई। वो कैसे होता है 1 पूरे से और रूट 2 फिर पूरे से, मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस रूट 2, फिर प्लस रूट 2 है तो प्लस रूट 2, अगर माइनस होगा तो माइनस रूट 2। ये वाली मैथ सबको आती है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने, फर्स्ट नंबर पूरे से सेकंड नंबर पूरे से, फिर फर्स्ट नंबर पूरे मतलब दोनों से होगा बाद में। अब नीचे तो आपको पता है फॉर्मूला ही लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे को सोचते नहीं होता, कभी मरते दम तक जितनी मैथ्स पढ़ोगे हमेशा ए स्क्वायर में बी स्क्वायर लगता है, अगर दो टर्म्स होंगी, सिंगल टर्म में नहीं लगता बेसिकली। 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर हम मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, 1 2 जा 1 रूट 2 जा रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 2। यहां पे कोई डाउट क्लियर है। नीचे ये क्या आ गया आप लोग बताएंगे, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सी बताओ, ऊपर न्यूमरेटर में पहले इसकी बताओ 2 एंड 2, और तो कोई नहीं है। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये भी लाइक टर्म है। 1 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना आ गया, यहां पे कोई डाउट, जस्ट लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है हमने, 2 और 2 लाइक टर्म्स और रूट 2 लाइक टर्म्स है। ये रूट 2 का मतलब 1 रूट 2 है कशिश, 1 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। 4 माइनस 2, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है तो यही आंसर है। इसको नहीं, 2 प्लस रूट 2 ऐड ही नहीं हो सकते, अनलाइक टर्म्स है। कोई बात नहीं, वो अपनी गलती ढूंढ लो, किसकी जहां भी गलती हुई ढूंढ लो, फिर मैं 8 9 पार्ट कराऊंगा। नोट करिए प्लीज, जिसका अनकम्प्लीट था जो भी था करना कर लो, टेक योर टाइम। गुड। डाउट है ये वाला कि हो गया, ये काफी बच्चों का डाउट है, पहले नोट कर लो। हो गया बच्चे, तेरा भी डाउट है अपनी, ये 9th पार्ट हो गया। किससे रेस्टलेस करूंगा, करो नोट करने, एक मिनट रुको, नोट कर लो, नोट कर लो। नहीं वो नोट कर रहे हैं, कर कर समझ के कर, अच्छा कर रहा है, समझ के करना है नोट, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन कम कर लेंगे पर सब कुछ समझ आना चाहिए ना, तो भागने से कोई फायदा नहीं। जिनका हो गया वो नेक्स्ट शुरू कर देंगे, ट्राई करना। मैं रेस्टोरेंट फैक्टर लिख दूंगा, आप आगे करना शुरू करो। क्लियर, ये समझ आया रेस्टोरेंट। अब ऊपर देखो, ऊपर दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं 3 को पूरे से फिर -2 रूट 2 को पूरे से करूं, बट बाई चांस इस बार इसमें न्यूमरेटर क्या है डिट्टो सेम, मतलब a माइनस बी फिर a माइनस बी, क्या मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकता हूं, एक ही बात है, कह सकता हूं। अगर ये दोनों टर्म और ये टर्म इनके साइन भी सेम है, टर्म भी सेम है, तो मल्टीप्लाई हो रही है,
तो वो आपस में हो रही है ना, जब भी कोई आपस में मल्टीप्लाई होता है उसको स्क्वायर कहते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये अगर आपको नहीं भी दिखा बाई चांस, तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, कि 3 को पूरे से और -2√2 को भी पूरे से, वो भी सेम आंसर ही देगा। फॉर्मूले ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप बिना फॉर्मूले भी कोशिश करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। वो फॉर्मूला ही क्या है, जो फॉर्मूले से आंसर अलग दे रहा है वो बिना फॉर्मूले के अलग दे रहा है, वो तो मैथ्स ही गलत होगी ना। तो यू कैन यूज द फॉर्मूला 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, टर्म्स अलग है। यहाँ पे सेकंड टर्म सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म तो अलग है, यहाँ अलाउड नहीं, यहाँ दोनों टर्म सेम है, साइन भी सेम है इसलिए। और नीचे आपका वही फॉर्मूला 3 का स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया a स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या है प्लस b स्क्वायर -2ab की प्लस 2ab, -2ab क्योंकि ऊपर माइनस है, -2 a कितना है b कितना है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जिन लोगों ने वैसे ट्राई किया वो भी करके दिखाया था, तो आपकी गलती मिल जाएगी। नीचे क्या है 9 - 2√2 का होल स्क्वायर क्या है। देखो ये ब्रैकेट लगाना बड़ा जरूरी है, अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते ना, देखो मैं सिंगल रूट में ब्रैकेट लगाता हूँ, ये मैथ्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आता है। अगर आप इसको नहीं ब्रैकेट लगा रहे, इसका मतलब पता क्या बना, ये स्क्वायर सिर्फ √2 के साथ, क्या √2 टर्म है कि 2√2 टर्म मेरी जो b है मेरा, a स्क्वायर b स्क्वायर में 2√2, तो 2√2 पे लगाने के लिए हमको पूरे पे लगाना है। अब इसका मतलब ये 2 का भी स्क्वायर होगा और ये √2 का भी स्क्वायर होगा, और आपस में क्या होंगे वो दोनों मल्टीप्लाई। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया 8। नीचे तो 1 आ गया, बात ही खत्म हो गई, सॉर्ट आउट हो गया। अब इसमें 9 ये रहा, ये फिर से 8 बनेगा, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर सेम जैसे ये था, ये क्या आएगा 2 3 जा 6 2 जा। मल्टीप्लाई में तो बाहर के नंबर बाहर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, वो गलती हो, सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं, हो जाता है। देख तो अभी गलती ये है आपका 9 और 8 17। अब बता क्या है, कहाँ पे गलती की है, कहाँ 4√2 4√4 है भाई, 4√4 है ना, 4 का रूट निकाल के 2 बाहर निकाल दिया, 4 का रूट 2 होता है ना, 4 रूट में और बाहर भी 4 है। हाँ तो सही तो है, ये इसने क्या किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, वो 4 हो जाएगा। रूट के अंदर दिखा ना 4, √2 इंटू √2 2 होता है ना, इसे √2 इंटू √2 4 √4 लिख दिया, गलत नहीं है? नहीं क्या फर्क, ये देख √2 इंटू √2 ऐसा होगा, तो ये क्या बन गया 4, 4 का रूट क्या होता है 2, तभी तो √2 इंटू √2 लिखते हैं, तो आंसर तो सेम है, तो बात तो एक ही है। नहीं गलत क्या है, नहीं 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 ये सही है, सही है, सही। वो अब धीरे धीरे सीख रहा है ना, एक बार गलती करिए दोबारा गलती नहीं है, मतलब उसने लॉन्ग स्टेप लॉन्ग मेथड यूज किया, तूने √4 बनाया फिर 2 बनाया ना, आज के मतलब सेम रूट मल्टीप्लाई डायरेक्टली रूट आ गए, वो बनना √3 इंटू √3 √9 बनता है, तो फिर क्या बनेगा 3 बनेगा ना, तो √3 इंटू डायरेक्टली एक स्टेप खा के हम निकलेंगे, हम एक स्टेप खा रहे हैं वो नहीं खा रहा, गलत नहीं है उसका भी, मार्क्स भी नहीं कटेंगे उसके। अच्छा जी उस तरीके से करो एक बार, गलती ढूंढनी है आपने। ये तो आंसर आ गया, अब जिन्होंने स्क्वायर नहीं लगाया था मल्टीप्लाई किया था वो देखते हैं। तो हम 3 किससे नीचे का करने की जरूरत है कि नीचे 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 सही था, नीचे सेम ही होगा ना, वो तो ऊपर की 3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा 3 - 2√2, और -2√2 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, ऐसे ही किया होगा। कोशिश कर अगर सिमट जहाँ फॉर्मूला दीजिए फॉर्मूला लगाया कर, उससे बहुत सारे स्टेप्स कम हो जाते हैं। अब मैं खाली न्यूमेरटर कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर नहीं कर रहा हूँ। 3 3 9, 3 इंटू 2√2 -6 माइनस भी रहेगा -6√2, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2√2 मल्टीप्लाई होना है कि -2√2 होना है, तो माइनस जब बाहर रहता है तो अंदर के दोनों के साइन चेंज करता है, तो माइनस प्लस माइनस
3 2 जा 6 रूट 2, फिर ये माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस, तो 2 2 जा 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 4 2 जा, क्लियर हो। तो ये प्लस माइनस की गलती ना हो ये चेक कर लेना। नाउ 9 + 1 आर लाइक टर्म्स, 9 + 8 आर 17, -6 और -6 भी राइट टर्म है, तो -6 -6 -12 रूट 2 होता है। तो आपकी प्लस में की गलती ना हो। ठीक है जी, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, गलत किसी के मार्क्स नहीं कटने वाले यहाँ पे। ठीक है जी, आंसर बस करेक्ट आना चाहिए, वो आपकी इसमें ना चांसेस ज्यादा है प्लस में गलती होने के। ये तो फॉर्मूला है, क्या ही गलती करोगे, a² + b² -2 में कितनी गलत कर लोगे। और होमवर्क में क्या डाउट, क्वेश्चन 6 का सेकंड फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक बात बताई थी, क्या कि फैक्टर्स करके बाहर निकाले देखते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे को डाउट पे पूरी क्लास वेस्ट करने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम 9th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, 10th के लिए पढ़ रहे हैं। ये अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, 10th में आपको दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ चलेगा काम। जितने तुम्हारे डाउट आएंगे उतने लंबा खींचेगा, डिपेंड करता है ना। वैसे ही एक्सरसाइज आज खत्म हो जानी चाहिए थी, पर अभी देखते कितनी हो पाती। ठीक है, टाइम नहीं बेटा, टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट करने में ना फायदा रहता है। मैं हर साल 9th का ना जो सितंबर का मंथ होता है 31 अगस्त तक मिड टर्म का सिलेबस खत्म कर देता हूँ, और 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक मैं सिर्फ वो सारा रिवाइज कराता हूँ मिड टर्म के लिए, क्योंकि सितंबर में क्या है कि मिड टर्म चल रहे होते हैं या क्या कि अक्टूबर में होने होते हैं, सबका खाली रिवीजन, मैथ साइंस का रिवीजन चलता है, कुछ नया सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, उसको पक्का करके ओरल और रिटन रिवीजन से टेस्ट लेके करते हैं। फिर 1 अक्टूबर से नया सिलेबस स्टार्ट होता है, वो दिसंबर या जनवरी मिड तक खत्म हो जाता है, फिर हम रिवीजन करते हैं बहुत सारा। क्या 2√2 का स्क्वायर 8, 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर 2। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, 7√3 के फैक्टर नहीं बन सकते, छोड़ देते हैं। 5√2 के फैक्टर नहीं बन सकते। √48 + √18, √48 के फैक्टर क्या बनाए, बता मनराज, क्या बनाए, √48 के फैक्टर बनाए। आधा फैक्टर निकाल के 2 का 1 बाहर निकालो, कितने, क्या बाहर क्या निकला, 2 2 बाहर मतलब 4 कह रहा है, और अंदर 3, ठीक है, 4 का स्क्वायर अंदर आएगा 16 3 48, ठीक है। आगे 18 के लिए 3√2, 3 का स्क्वायर 9, वो अंदर 3 2 बार 9 2 18 बनेगा। यहां तक कोई डाउट है। फिर क्या करना है, इसको रैशनलाइज किससे करेंगे, पता क्या, मैं स्कूल नहीं हूं, आपको समझ आया नहीं आया, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं बढ़ सकता हूँ, और स्कूल तो बढ़ जाता है, आपको क्लियर नहीं है स्कूल में जो समझ, इसलिए मेरे पास आया ना, जब तक आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा अगला कैसे कराऊंगा मैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे कोई डाउट। अब क्या 7√3 किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरे से, ठीक है जी। फिर -5√2 किससे मल्टीप्लाई करना है, तो कभी ओरली मत करना, अभी 5-6 महीने में आपको आदत पड़ जाएगी ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने की, हर चैप्टर में आएंगे, तब आप ओरली कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग है तो आप लिख के किया करो, गलतियां कम होंगी, बाद में एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ओरली भी करने मतलब सीख जाओगे। 10th में ओरली करने हमने, नीचे तो आपका फॉर्मूला लगेगा 4√3 का होल स्क्वायर -3√2 का। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है। अब बताओ जी मल्टीप्लाई, मनराज तू बता, 7 4 जा 28, 38 क्यों बोल रहा है, अच्छा मेरे को 38 सुनाई दिया। और √3 × √3 3, तो ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इस में, -7√3 3√2 से, 7 3 जा 21, पर क्या √3 √2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो रूट नहीं हटेगा, समझ गए, कैसे समझ आ रहा है। पिछला भी √3 3 बन गया, पर √3 √2 √6 बनेगा, रूट से मल्टीप्लाई, नंबर से साइन, बाहर का साइन क्या है प्लस, अंदर आएगा माइनस, तो माइनस रहेगा, प्लस 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 रहेगा। अब माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस,
5 4 जा 20√6 माइनस माइनस, साइन बच्चे गलती करते हैं, साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है ब्रैकेट्स में, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 और √2 इंटू √2 2, ओनली 2, वो 30 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसका स्क्वायर बताओ, 4 4 जा 16, 3 जा 3 √3 16 3 जा 48, 3 3 जा 9, 9 4 जा 18। यहाँ पे कोई डाउट? चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 इंटू 3 60, 8 3 जा 24, 84, ठीक है। और लाइक टर्म कौन सी इसके साथ? ये लाइक्स है, 15 2 जा प्लस 30, ये लाइक है कि नहीं? क्या आएगा? -21 माइनस 41√6 अपॉन 30, ये ऐड कर लो, ये कटिंग नहीं हो सकती। 8 3 11, आंसर चेक करिए प्लीज और अपनी गलती ढूंढिए। अब एक काम करो, सेकंड पार्ट जिनका भी डाउट है खुद ट्राई करो दोबारा से। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, जैसे सेकंड पार्ट में कुछ नया नहीं है, बस लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई ऐड करना आ जाएगा। गलती फिर भी होगी, मैं 2 मिनट बात करूंगा बोर्ड पे। फर्स्ट को नोट करिए और सेकंड को सॉल्व करिए। 1 मिनट, ये सबका हो चुका है, मिटा चुका हूं, ठीक है, उसको नोट करिए। ये सेकंड है, फर्स्ट है? फर्स्ट सही है ना? सेकंड में आंसर गलत आ रहा है। जिनका सेकंड हो रखा है आंसर गलत है वो देखो दिखा सकते हैं। मेरे को पता ही नहीं था क्वेश्चन भी है। कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए ना। 2 3 जा 6 6 5 30, ठीक है। 4 2 जा 4, ये 12 कैसे आया? √6 इंटू √6 6 होता है या 36 होता है। अगर रूट के अंदर 36 आएगा या रूट के बाहर क्या आएगा? 6, 12 नहीं आएगा। एक गलती तो ये होगी, ठीक है जी। ये क्या है? √5, 3 √25, तो इसको हटाओ ना, फिर 5 आ जाएगा ये, और -2√30, ठीक है। 6√30 ठीक है, -2√30 ठीक है। 8√3 कहाँ से आया? ये गलत है ना, ये तेरा 12 गलत है ना बेटा। 12 की जगह क्या आएगा? 36 आएगा ना, तो 6 बन जाएगा। 6 4 जा 24 और ये तेरा 5 15, ठीक है। बस इसके बाद ठीक कर ले, नीचे का मैं चेक कर लेता हूँ। 45 और 2 4 4 6 जा 24, नीचे तो ठीक है। ऊपर का इसको तेरा ये 4√30 ठीक है, ये तो ठीक है। 24 माइनस 15 कितना हो रहा है? 9। आंसर क्या है? ठीक तो आ गया, बस यही गलती थी। 6 इंटू √6 36 है, 12 नहीं है, एक ही गलती की थी। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट जब हो जाए बताओ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 एक जैसे हैं, मैं कोई एक पार्ट कर दूंगा, बाकी सारे घर पे करने हैं, वो एग्जाम में आते हैं। 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 है। जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, रैशनलाइज करना और रैशनलाइज करके आंसर निकालो। उसके आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। कुछ कोई बुला रहा है मेरे को? हाँ, आंसर गलत आ रहा है। कौन सा पार्ट है ये गलत आ रहा है तेरा, ये भी गलत आ रहा है। ये 3 का स्क्वायर 5 का रूट है 5, 9 5 से 49, 15 क्यों लिखा है? दूसरा 2 2 4 4 6 24, ये भी गलत लिखा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर का भी गलत है, कुछ ना कुछ ये गलत है। 3 इंटू √5 को मल्टीप्लाई करेगा तो √5 5 बन जाएगा। 5 √5 इंटू √5 कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो 3 क्यों लिखा हुआ? ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है और ये दोनों गलत है। मल्टीप्लाई गलत किया बिस्मिल।
इसको नहीं, माइनस का साइन है बीच में, कटिंग नहीं हो पाएगी। ये अगला क्वेश्चन कर रही है, थर्ड। हाँ तो करो, पर ये तो कर रही है, इसकी फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, सारे वो कुछ बनेगा नहीं। 6 ही रहने दे उसको, इसको काट दे स्टेप को पूरे को, क्योंकि उसमें कुछ बाहर नहीं आ रहा। 6 का सेकंड पार्ट सब लोग करेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है ये? सेकंड। आपका क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल रैशनलाइज किया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। इससे आगे और कटिंग वटिंग कुछ नहीं हो सकती। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन पढ़िए मनराज। आपको √2, √3, √5, √10 बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है। आपको इसको अब रूट वाली चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करना, जो वैल्यू दी है पुट करनी है, और आंसर अप टू कितने डेसिमल प्लेस तक निकालना है? 3 डेसिमल प्लेस तक मांगना है। सिंपल है। ये काम आपने हर क्वेश्चन में नहीं करना। जिस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया, वैल्यू दी गई है, तो ही करना है। हो सकता है किसी के स्कूल में वैल्यूज ना दी जाए, तो √2, √3, √5, √10, √7 इनकी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। कई बार नहीं देते, मोस्टली 99% देते हैं, मोस्टली देते हैं। ठीक है, तो अब √3 की वैल्यू यहां पे दी हुई है, कितनी है? 1 बस। कई बच्चे, अभी सिमर भी कर रहा था, यहीं पे वैल्यू पुट कर रहा था, यहां नहीं पुट करनी। फिर यहां करोगे, यहां भी करोगे, गलत हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा काम। ये डेसिमल सब्ट्रैक्ट करोगे, डेसिमल से डिवाइड, डेसिमल डिवाइड करने पड़ेंगे आपको। चैप्टर का एक्सरसाइज का नाम रैशनलाइजेशन है, तो रैशनलाइज तो करके सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको वैल्यू पुट करनी आफ्टर रैशनलाइजेशन। -3 अपॉन 3, इसको मल्टीप्लाई कर, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 1 कैरी, 2 1 2 और 3। और छोटे मोटी मल्टीप्लाई ओरल किया था, ठीक है। -3 अपॉन 3.464 को 3 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.464। डेसिमल इसमें, जिसमें डेसिमल नहीं होता कहां पे होता है? बाद में। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 3 - 3 0, तो 0.464 अपॉन 3। अब इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। नहीं, डिवाइड करो 3 से, हमको डेसिमल में आंसर निकालना है। तू 3000 करेगा, फिर कटिंग करेगा। कई बच्चे कह रहे हैं डेसिमल लगाओ, 1000 लगाओ, फिर कटिंग करो। कटिंग करके लास्ट में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए ना, डेसिमल में आंसर चाहिए। तो जब तू कटिंग करेगा, कटेगा तो है ही नहीं, क्योंकि अभी भी नहीं कटा तब भी नहीं कटेगा। तो वो जो कटिंग करने के बाद तू डिवाइड करेगा, तब भी सेम आंसर आएगा जो अब आएगा। तो डायरेक्टली अब इसमें डिवाइड करना इजी है। देखो यहीं पे कटिंग कर ले, ये तो 0 रहेगा। 3 1 पॉइंट के ऊपर पॉइंट, 3 1 3, कितना बचा? 1 16, 5 15, 1 14, 4 12। आगे करना ही नहीं हमने, हमको बोला 3 डेसिमल था, खत्म हो गया। एक डिवाइड कटिंग आसान नहीं थी हो, ये डायरेक्ट कटिंग हो तो गई है। ये फाउल क्यों? मैथ्स है भाई। क्या आंसर है पीछे? हाँ, उन्होंने एक डेसिमल आगे तक किया। एक काम करो, एक आगे तक करते हैं। अगर यहाँ पे 4 3 12 था, कितना बचा? 2 20, तो 6 का क्या आया? 18। बस। अब आपका मैथ्स का एक रूल है, आपको याद है? अप्रोक्सीमेट करते हैं, कैसे करते हैं? मेरे को कितने डेसिमल तक चाहिए आंसर? 3। मैं कहां तक निकालूंगा? 4। फिर चौथे को हटाऊंगा। अगर चौथा डेसिमल प्लेस जो है वो 0 से 4 तक है, 0 1 2 3 4, 5 नंबर, 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक है, तो ये नंबर एज इट इज 4 ही रहेगा, पिछला वाला। अगर ये 5 से 9 तक है ये नंबर, तो ये बढ़ जाता है एक। समझ आया? 4th प्लेस अगर 0 से 4 तक है तो 3rd प्लेस सेम रहती है हटाने पे, और अगर 4th प्लेस 5 से 9 तक है तो 3rd प्लेस एक नंबर बढ़ जाती है। ये खाली 4th प्लेस के रूल नहीं है, सब प्लेस के लिए। अगर 3rd हटाओगे तो 2 के लिए भी सेम रूल है। तो अभी आपका नंबर 5 से 9 के बीच में आ रहा है, तो जब ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? कोई डाउट?
तो क्या इसके बाकी दो पार्ट्स घर पे कर पाओगे? रैशनलाइज सबको आ गया? रैशनलाइज करने के बाद अब जहां रूट आ रहा है, रैशनलाइज करने के बाद हमेशा आपका डिनोमिनेटर का रूट हट नहीं रखना है, वो तो रूल है। रैशनलाइज करा इसीलिए था कि डिनोमिनेटर का रूट हट जाए। न्यूमरेटर में कभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दोनों जगह भी आ सकता है। तो आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे और मल्टीप्लाई करके कटिंग करोगे लास्ट में। कोशिश करो कि डेसिमल को 1000 10,000 मत बनाओ। क्वेश्चन 5 भी एक इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन 5 को भी नजर मारनी है एक बार। ये सिंगल रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड था, वो प्लस माइनस ऐसा वाला रूट होगा। तो ऐसा अगर ऐसा ये आ गया, मान लो यही क्वेश्चन है, तो इसमें आप रूट 6 की वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पे वो वैल्यू पुट करोगे, बाकी सब्ट्रैक्ट करोगे और क्या कर दोगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे 41 से, फिर इससे माइनस करोगे, फिर 30 से क्या कर दोगे, डिवाइड। सिंपल डेसिमल जो बचपन में सीखी है वो अप्लाई करनी है। तो क्या क्वेश्चन 3 पूरा बचे 2 पार्ट्स और क्वेश्चन 5 पूरा हो जाएगा? सोचो एक बार, रीड कर लो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा करना क्या। रैशनलाइज करना आपको सिखा रखा है, अब रूट यूज करना सिखाना है। ये क्वेश्चन सबके स्कूल में कभी आता है कभी नहीं आता, पर एक आध बार पूरे साल में एक आध बार आएगा। 3 और 5 दोनों हो जाएंगे। ये 3 कराया मैंने, किसी को पूछना है तो पूछो। कशिश समझ आ रहा है क्या करना है? अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब यह है कि जो लास्ट डिजिट है एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे नंबर कोई होता 0 1 2 3 4 तक होता तो वो ऐसे ही हटा दो, इसको चेंज करने की जरूरत सेकंड लास्ट को रखने की। अगर ये 6 to 9 है कोई भी लास्ट डिजिट, तो जब ये हटाऊंगा तो ये 5 हो जाएगी, एक बढ़ जाएगा। 5 to 9 सॉरी, अगर ये 5 to 9 है तो सेकंड उसकी एक पहले वाली, मान लो मेरे को इस 3 को 2 बनाना है तो ये 4 हटेगा। जब ये 4 हटेगा तो ये 5 ही रहेगा क्योंकि 0 to 4 है। पर अगर यहां हटाऊंगा तो ये 5 हो चुकी है, इसको हटाऊंगा तो क्या आएगा 0.16। अगर 2 डेसिमल तक मांगता है तो ये 5 आ गई ना, इसको हटाते क्या बन जाएगा 6। ये डेसिमल का रूल है। ये करना कंपलसरी नहीं होता, पर अभी ये आपके मार्क्स कट सकते हैं। 10th 11th में अगर आप नहीं भी करोगे ना, इसको 5 4 रहने दोगे तो एक डेसिमल के 3 डिजिट के बाद एक पॉइंट की गलती माफ होती है 10th 11th 12th में। अभी माफ नहीं है, इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में माफ नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में मांग रहा है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो हो सकता अभी मैम के मूड के ऊपर और मैम की काइंडनेस पे डिपेंड है। अगर मैम कह रही है ये एक पॉइंट की बात है बाकी डिवाइड से किया तो मेरे से टीचर होगा मैं तो मार दूंगा उसको कि ठीक है 4 और 5 की गलती, बाकी सब मतलब मेरे टीचर के मन में क्या था, उसको कंसेप्ट आता कि नहीं आता, आंसर गलत निकाला या 0.1 की 0.001 की गलती है, पर बाकी से तो सही किया ना। मेरा क्वेश्चन करना आता है बच्चे को, मैथ्स आती है उसको, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मांग दूंगा। बाकी टीचर खड़ूस है तो क्या कर सकते हैं, वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसका। हो जाएगा फिर सबका। डाउट्स तो मैं लूंगा, आज भी डाउट्स लिए। क्वेश्चन 4 पे आओ, कर ले, उसके कटिंग करेगा, कटिंग करके भी यही आंसर आएगा। कटिंग करके तेरा आंसर आएगा 154/1000, तो फिर यही तो आ रहा है। हाँ क्यों नहीं करेंगे, √2 है ना नीचे सर, पर √2 अगर हम कर देते हैं 220 में कन्वर्ट हो जाएगा 10 का, तो उससे 2 का 1 बाहर निकलेगा, एक 2 बाहर निकलेगा, अंदर से भी रूट रहेगा। अगर मैं सीधा इनको सीधा करके करूं कैसे? सर, सीधा नहीं वैल्यूज डालनी है, थोड़ा बड़ा होगा। इट इज बीइंग गिवन दैट इतने फाइंड द वैल्यू 3 ईच। आपको रैशनलाइज करना है, आपका एक्सरसाइज मैथ्स एक्सरसाइज का रूल है, मांगा गया है, इसमें बोला नहीं गया, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, 0 मार्क्स मिलेंगे। वो तो हम इसमें भी कर सकते थे भाई, रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर का रूट उठाने के बाद करना है। एक तो छोटा पड़ेगा बहुत, देख अगर तो भी करेगा तो यहाँ भी रूट लगाता, यहाँ भी रूट लगाता, डेसिमल यहाँ भी, और उसमें तो 3 रूट्स हैं, ऊपर नीचे 3 बार लगाना पड़ेगा तेरे को। तो √20 जब बनेगा, जो थर्ड के क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है, √20 बनेगा उसमें। तो √20 को 20 की वैल्यू आपको नहीं पता, पर √20 में 2 बाहर भी तो आ रहा है, 2√5 कहते हैं उसको। √20 के जब फैक्टर बनाऊंगा तो 2 का 1 बाहर निकालूंगा, 2√5 बनेगा, तो √5 की वैल्यू पुट करेगा तो उसमें 20 की पुट करनी है। अब तू 3 बार रूट की वैल्यू पुट करना और 1 बार पुट करने में फर्क नहीं है, फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन 3 और 5 कभी पूरे साल में कभी ना कभी एक बार आएगा। क्वेश्चन 4 जो करा रहा हूं वो रेगुलर आएगा, बार बार आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो। और गलत भी होता है, इतना पढ़ाने के बाद भी गलत हो जाता है। वो गलत क्या होता है वो आज नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ मेथड सिखाऊंगा। गलती क्या होती है वो अगली बार बताऊंगा, कि वो कॉमन मिस्टेक सारे करते हैं प्लस माइनस की। नहीं, इसको इसमें नहीं होगी ना गलती, वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, वो आगे जाके क्वेश्चन नंबर आया है,
वो आ गया 18th क्वेश्चन में होती है गलती। तो पहले प्रैक्टिस करो, पक्का करो, कंसेप्ट पकड़ पकड़ हाथ। आज बताऊंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगी बात मेरी। रैशनल, हाँ, आपको ए और बी की क्या निकालनी है? वैल्यू। मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, बाकी घर पे दूंगा, अगली बार डाउट लूंगा। ये आपको दिया हुआ है जी, क्लियर है? आप इसको क्या करोगे, लेफ्ट साइड क्या करोगे, रैशनलाइज। आपका कुछ आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, और लेफ्ट राइट को कंपेयर करना है, और ए और बी का आंसर लिखना है, कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू लिखनी है। एक करते हैं फटाफट से। यहां पे लिखना पड़ता है एलएचएस, ये फेयर प्रेजेंटेशन। जब मैं एलएचएस लिखता हूं तो मैं सिर्फ एलएचएस करूंगा, वो साथ में लेके नहीं जाऊंगा, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन अब लगा सकता हूं, क्योंकि एक इक्वेशन में दो इक्वल टू अलाउड नहीं है मैथ्स में। अब लगा सकता हूं, खाली एलएचएस करूंगा। इंटू किससे करूंगा? प्लस, हाँ, माइनस। ऊपर देखो बाई चांस सेम ब्रैकेट बन रहा है, फिर से ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्या मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर को लगा सकता हूं? अब बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। कोई डाउट? नीचे √2 का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता ही है हमेशा। कोई डाउट है? ये कितना बन गया? 2 1 2 √2 इंटू 1 क्या बनेगा? 2 √2, 2 इंटू √2 इंटू 1। लाइक टर्म तो ये है ना, 2 1 से 2 और 2 √2, ठीक है ना? रूट की टर्म रूट से मल्टीप्लाई, बाहर की टर्म बाहर से। नीचे क्या आएगा? 2 प्लस 1 3 माइनस 2 √2 अपॉन 1, 1 तो गायब हो गया। अब बेसिक मेरा आंसर आ चुका है 2 माइनस √2, ये आ गया। ऑन कंपेयरिंग विद RHS क्या है? अब बताओगे ए क्या है? 3। इसकी जगह पे क्या रखा ये? तो विदाउट रूट टर्म यहां पे कौन सी है? ए। विदाउट रूट टर्म कौन सी है? 3। √2 के साथ क्या है यहाँ पे? बी। तो √2 के साथ क्या है? तो -2 लिखना है, 2 नहीं लिखना। एक मिस्टेक तो ये होती है बड़ी कॉमन, लेकिन ये समझ आया -2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी की जगह -2। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके ये मानता हूं, ऐसे मानता, अब आप बताओगे अब बी क्या है? अब सिर्फ 2 है, क्योंकि ए से ए कंपेयर होकर माइनस से माइनस कंपेयर हो चुका है। अब बी की वैल्यू सिर्फ 2 है, -2। ये कॉमन मिस्टेक है। ये अगर माइनस और ये माइनस सेम आ चुका है तो बी भी सेम होगा। अब बी ये हो गया, समझ आया कि नहीं? लेकिन अभी क्वेश्चन में प्लस है, वैसा ना, तो प्लस माइनस सेम नहीं है, तो इसलिए साइन चेंज हुआ। समझ गए? अगर साइन डिफरेंट तो डिफरेंट ही आएगा, पर ये बीच के साइन अगर सेम है, मान लो यह प्लस होता तो तुम 2 लिखते कि -2 लिखते? 2 लिखते ना। तो अगर बीच के साइन सेम है तो फिर साइन नहीं लगेगा ही नहीं। अगर बीच के साइन डिफरेंट तो साइन लगेगा उसका साइन। क्लियर है कि नहीं है? तो आपने यहां तक तो कुछ अलग किया आपने, कुछ कहा? सिर्फ ये स्टेप अलग है। आपको इसको जो क्वेश्चन में दिए, कभी माइनस दिया कभी प्लस दिया होगा। कंपेयर, और कंपेयर की शर्त एक है, अगर यहाँ √2 है तो यहाँ पे √2 ही होना चाहिए। अगर आपका √2 नहीं आ रहा तो आपकी गलती है। अगर यहाँ √5 है तो यहाँ भी √5 ही होना चाहिए। कई बार उल्टा भी आता है, ये पहले आती है बाद में आती है, तो इसको इस फॉर्म में पहले लिखो, रीअरेंजमेंट करो आगे। अगर इसको रीअरेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा? -2 √2 +3। रीअरेंज करते वक्त साइन चेंज नहीं करते। इसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस ही रहेगा। इसका साइन क्या है? प्लस, तो प्लस ही रहेगा। मतलब जनता, ठीक है? कभी रीअरेंज करना पड़ सकता है, कभी विदाउट काम हो जाएगा। यहां तक आपको आता है, ये अलग है। यहां तक आपको आता है, ये अलग है। कोई डाउट? तो क्वेश्चन 2 तो कर लिया आपने। 3 4 5 होमवर्क में है जी। 3 4 5 और हाँ 3 4 5 बस। 3 4 एंड 5, ठीक है जी। जय।